म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, और वर्तमान निवेशक में वो निवेशक जिन्होंने पिछले 1 साल 2 साल या यूं कहूं कि 3 साल में डेब्यू किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और इसलिए उनके लिए वीडियो खास है क्योंकि उन लोगों ने इस तरह की गिरावट उन्होंने अपने पूरे 2 या 3 साल के टर्म में देखा नहीं है। तो इसलिए उनके लिए वीडियो खास होगा क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या थमेगी ये गिरावट या उठेगा बाजार। इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूं। आपको डीएमए हमारा क्या कहता है, इससे पहले मैं आपको हमेशा फंड बीटा दिखाता था, क्या अल्फा परफॉर्मेंस है वो दिखाता था। आज डीएमए क्या बोलते हैं इसको, कि मूविंग एवरेज बोलता हूं। क्या होता है डीएमए और उससे कैसे जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं बाजार को, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है सर, थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, कीप इट अप गाइस। और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हिंदुस्तान का एक भरोसेमंद चैनल आपके इस चैनल को बना सकूं। और थोड़ा थोड़ा सुझाव देते रहिएगा। आपने बहुत सारे सुझाव दिए जिसके आधार पर मैंने अपने आप को सुधारा है, और कहते हैं सुधार की गुंजाइश ऑलवेज रहती है, तो आपके लिए सुझाव देने की भी गुंजाइश हमेशा है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दीजिए सर, आपकी मेहरबानी रहेगी। चलिए विषय वस्तु पे वापस आते हैं सर, कि मार्केट 1.5 महीने से जो यूं चल रहा है ना सर, इसमें नए निवेशक घबराए हुए हैं। पुराने निवेशक तो एकदम बिंदास फायदा उठा रहे हैं, जबकि नए निवेशक थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि डेब्यूटेंट है ना। चलिए आपको आज बताता हूं कि सर मंगलवार को बाजार खुला था, बुधवार को वहां पे इलेक्शन हो रहा था तो बंद था, और आज फिर सुबह सुबह बाजार खुलेगा। तो मंगलवार को जब खुला था तो पॉजिटिव साइन था, क्योंकि अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करोगे तो सेंसेक्स लगभग 77,000 प्लस पे था और ऊपर था। निफ्टी भी 23,500 समथिंग था और ये भी ऊपर था, है कि नहीं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि क्या थम गया बाजार का गिरावट, अब बाजार फिर से ऊपर आएगा या फिर अभी और नीचे जाएगा, है कि नहीं। तो ये कंप्लीट क्रिटिक और एनालिस्ट क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताने वाला हूं। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सेंसेक्स मंगलवार को ऊपर गया, तो क्या आगे भी ऊपर जाएगा, डस्टर देना, तो आगे भी ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। इसके ऊपर सर सबसे पहले आपको ग्लोबल मार्केट का अगर सिनेरियो बताऊं सर, तो ग्लोबल मार्केट में अगर एशिया का बाजार देखें, एशिया के बाजार में खास करके 2 बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। एक तो जापान का निक्केई है, और हमारा कॉस्पी कोरिया का, ये दोनों तो माइनस में है, जबकि यूरोप, यूएसए और बाकी नेस्डैक, डाउ जोन्स, ये यूरोपियन मार्केट ऊपर है सर, है कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म चीजें हैं, इसका भी कोई इंपैक्ट उस पर नहीं आएगा। जस्ट मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ये सीन है। मैंने अपना हिंदुस्तान का बाजार दिखा दिया, एशिया में निक्केई और कॉस्पी दिखा दिया, यूरोप के बाजार को आपको दिखा दिया। सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आ रहा है वो आ रहा है सर HSBC के न्यूज का। HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। तो HSBC का एक रिसर्च नोट पब्लिश हुआ रिसेंटली, और इस नोट ने भारतीय बाजार को पॉजिटिव नोट पे लाके खड़ा किया है। तो HSBC का वो न्यूज क्या है, CNBC में छपे HSBC के उस न्यूज के अकॉर्डिंग सर HSBC ये कहता है कि भारत का बाजार 2025 एंड तक, भारत का बाजार 2025 एंड तक गेस कीजिए कितना जाएगा। अभी कितना है 77,000, अब आप गेस कीजिए 80,000, 85,000, 90,000, 1 लाख, कितना जाएगा। HSBC ने प्रिडिक्ट किया है भारत अपने रिसर्च नोट में कि भारत का बाजार ये 90,000 ऊपर रहेगा 2025 एंड तक। ये HSBC की रिसर्च नोट में CNBC को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि 90,000 पे होगा भारत का बाजार। अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ रुक के समझते हैं। अभी बाजार 77,000 पे है, और अगर ये HSBC का प्रिडिक्शन एज इट इज रहता है और 90,000 पे बाजार जाता है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि यह 13 से 14%, लगभग 15% के आसपास अपर मोमेंटम आपको 1 साल में लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। HSBC की बात अब आपके मन में आएगा कि भैया HSBC की बात मैं मान क्यों लूं,
है कि नहीं। HSBC जो ये रिपोर्ट लेके आ रहा है इसकी बात मैं मान क्यों लूं। अब HSBC की बात सर आप मानिए या ना मानिए ये सब आपके ऊपर है, लेकिन HSBC ने ऐसा ही एक अगस्त 2024 में एक प्रिडिक्शन किया था भारत के बाजार के ऊपर कि भारत का बाजार निकट भविष्य, अगस्त में किया था, आने वाले कुछ महीनों में भारत के बाजार में झटका आएगा। आप CNBC का न्यूज में लिंक में डाल दूंगा, आप पूरे न्यूज को पढ़ लीजिएगा कि उसने अगस्त में प्रिडिक्ट किया था कि बाजार में, भारत के बाजार में झटका आएगा। और ऐसा हुआ है क्योंकि अभी 1.5 महीने से बाजार हमारा लगभग 10% नीचे है कि नहीं। तो HSBC ने पीछे अगस्त में ये CNBC को इंटरव्यू दिया कि भारत के बाजार में निकट भविष्य में झटका आएगा, अगस्त में प्रिडिक्ट किया और लगभग अक्टूबर से ये हालात हम लोग देख रहे हैं, 1.5 महीने से लगभग ये हालात हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। तो अब HSBC के तब दूसरे प्रिडिक्शन की भी बात कर लें तो ये कह रहे हैं कि 90,000, हालांकि इन्होंने 1 लाख के बेंचमार्क को नीचे किया है, ये पॉइंट भी आपको समझना चाहिए। पहले HSBC का प्रिडिक्शन था कि ये 1 लाख तक रहेगा भारत का बाजार 2025 के एंड तक, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 90,000 तक रहेगा, पहली चीज। दूसरा, पहले पॉजिटिव दिखा देता हूं फिर नेगेटिव पे लेके आऊंगा। भारत के सर मोतीलाल ओसवाल के अग्रवाल सर हैं, डायरेक्टर साहब, CEO साहब अग्रवाल सर, मोतीलाल ओसवाल के, वो भी बड़े पॉजिटिव हैं भारत के बाजार को लेके। और भारत के बाजार को लेके मोतीलाल ओसवाल के अग्रवाल साहब ने ये कहा है कि भारत का बाजार उठेगा, ऊपर तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे अभी जो नतीजे, कंपनियों के तिमाही नतीजे आए थे वो बेशक अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि कंपनियां साउंड हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, डेट इक्विटी रेशियो हमारा बहुत बढ़िया है, तो ये 3 महीने से के नतीजे हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे और अगला 6 महीने में सब कुछ पॉजिटिव होगा और इसलिए निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। बाय मिस्टर रामदेव अग्रवाल ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो 2 स्टेटमेंट आपको अपने दिखाया। एक और बाहर की ब्रोकरेज एजेंसी है सर, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ है, ये है चाइना की, उसका नाम है सर CLSA, इसको बोलते हैं क्रेडिट लियोन सिक्योरिटीज एशिया, बड़ा सा लंबा नाम है, आप याद कर लीजिए, क्रेडिट लियोन सिक्योरिटीज एशिया, ये ब्रोकरेज फर्म है। और इस ब्रोकरेज फर्म ने भी भारत के बाजार को लेके काफी उत्साह दिखाया है और इसने भी कहा है कि अब देखो सर, गेम है इसमें या नहीं है ये आप बताओगे। CLSA ने कहा कि मैं चाइना के बाजार को लेके ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं कि चाइना ने जो प्रोजेक्शन दिखाए वो फेक प्रोजेक्शन दिखाए हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के, तो मैं भारत के बाजार को लेके उत्साहित हूं और मैं आने वाले दिनों में भारत के बाजार में पैसा लगाऊंगा। ये स्टेटमेंट अपने रिसर्च नोट में CLSA ने दिया है। लेकिन हमारे भारत के एक बहुत दिग्गज निवेशक हैं सर, शंकर शर्मा साहब, भारत के दिग्गज निवेशक हैं अपने भारत के, है ना। उन्होंने एक मनी कंट्रोल पे अपना एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा CLSA ये ट्रैप कर रहा है, जाल बिछा रहा है भारत के निवेशकों को फंसाने के लिए। तो सर लोगों ने पूछा कि सर कैसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो ऐसे करके न्यूज देगा जिससे कि भारत का बाजार में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हमारा आपका पैसा लगाने वाले म्यूचुअल फंड DII, जैसा कि LIC, इस तरह की जो DII है वो जम के पैसा लगा देगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये इनर रिपोर्ट है मेरे पास कि CLSA आके पैसा लगाएगा भारत के बाजार में। इस तरह से भारत का बाजार ऊपर आएगा, सारे DII पैसा लगा देंगे, रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा देंगे और एकदम से वो महंगे भाव पे वो CLSA वाले उसे फिर बिकवाली करवा देंगे सर। तो इस तरह से CLSA का एक ट्रैप हो सकता है, ऐसा शंकर शर्मा कहते हैं। और ये कहते हैं कि इस तरह के शॉर्ट टर्म जो ये रिसर्च नोट पब्लिश करता है, इस ट्रैप से हमें बचने की जरूरत है। तो मैंने ये 3 चीजें आप CLSA की रिपोर्ट दिखाई, पॉजिटिव दिखाई, मगर कहते हैं कि CLSA वाले चाइना के हैं, CITIC का एक ग्रुप है, तो इससे हमें बचने की जरूरत है। लेकिन मैंने आपको उनका अग्रवाल साहब का भी स्टेटमेंट दिखाया, मैंने HSBC का स्टेटमेंट आपको दिखाया और अब आपको एक टेक्निकल एंड फंडामेंटल चीज आपको बताऊं DMA के बारे में। DMA, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो डे मूविंग एवरेज, जैसा कि फंड बीटा रहता है सर, फंड का जो रिस्क रेशियो रहता है उसके वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए, ऐसे ही ये होता है डे मूविंग एवरेज, कि जितने स्टॉक्स हैं उनके मूवमेंट का एक एवरेज निकाला जाता है सर। और इसके कैलकुलेशन पे नहीं जाता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, खाली इतना बताता हूं कि डे मूविंग एवरेज अगर 200 पे है तो कांस्टेंट है, 200 के अगर ये नीचे है कि नहीं तो इसको उतना अच्छा
संकेत नहीं मानते हैं, 200 के ऊपर हो तो अच्छा संकेत मानते हैं, डीएमए है कि नहीं। तो मूविंग एवरेज के बारे में भी सर अभी जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसमें एनालिस्ट ये कहते हैं कि जैसे भारत का निफ्टी अभी 23,500 के लमसम में है, तो ये सपोर्ट अगर बना रहता है तो आगे 24,000 तक हमारा बाजार जाएगा। लेकिन अगर ये टूटता है तो भी ये ज़्यादा टूटेगा नहीं, 22,780 तक ये हमारा मार्केट रहेगा। तो मूविंग एवरेज जो कहता है सर उसके अकॉर्डिंग भी 200 के आसपास ही रहता है, कभी थोड़ा नीचे है कभी थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो हम उससे ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहे हैं। और जब तक स्टेटमेंट्स और न्यूज़ की बात रही तो इस न्यूज़ पे छोटा मोटा रिएक्शंस और छोटा मोटा बाजार रिएक्ट करता ही रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है अमेरिकन रेट कट का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अभी उन्होंने पदभार नहीं संभाला है क्योंकि उनके अपने रूल्स होते हैं, अभी जो बाइडेन ही एक्टिंग है। तो जब जो बाइडेन हटेंगे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, रेट कट घटेगा, वहाँ की कंपनियां बढ़ेंगी, वहाँ की कंपनियां बढ़ेंगी, उनका लाभांश बढ़ेगा, उनका लाभांश बढ़ेगा, वहाँ के निवेशकों में उत्साह आएगा, उसका ब्लूप्रिंट इंडिया में आएगा, इंडिया के निवेशकों में उत्साह आएगा और बाजार बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं। आपको क्या लगता है सर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ ही चूंकि हम लोगों को सर, हम लोग म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं और डेडिकेटेड हमारे वीडियोज रहते हैं किन के लिए, म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए। तो सर म्यूचुअल फंड के लिए ऑलवेज SIP सही था, सही है, सही रहेगा, मार्केट को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपने SIP लगाना है, निश्चिंत होकर अपनी अपनी ड्यूटी करना है, अपना काम करना है, SIP अपना काम करेगा और जबरदस्त रिटर्न आपको बना के देगा ही देगा। बाकी आप अपने अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, बाजार गिरेगा या उठेगा। शॉर्ट रन में, लॉन्ग टर्म में बाजार उठेगा ही उठेगा। धन्यवाद।